नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपको रीना अकाडमी में। आज मैं आप लोगों के लिए पंखुड़ियाँ हिंदी पाठमाला 4 से पाठ 10 कर लो पर्यावरण सुधार लेकर आई हूँ। इसकी पिछली वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक आई बटन में दे दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो जैसे कि इस पिक्चर में आपने देखा है कि कुछ लोग पेड़ को काट रहे हैं और हमारी पेड़ हरियाली जा रही है। पेड़ अगर हम लोग काटेंगे, जितनी मात्रा में अगर हम लोग पेड़ काटेंगे उतनी मात्रा में अगर हम पेड़ लगाएंगे तो हमारी हरियाली बरकरार रहेगी। अगर पेड़ नहीं लगाएंगे, सिर्फ पेड़ ही काट देंगे तो हमारी हरियाली, हमारी धरती की शान चली जाएगी। तो आइए पाठ 10 कर लो पर्यावरण सुधार पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें हमारे कवि आचार्य भगवत दुबे ने क्या कहा है। वृक्ष काट कर ली नादानी, सूख गया धरती का पानी, सूखे नदी कुएं तालाब, हुआ वातावरण पूरा खराब। वर्षा कम है, गर्मी भारी, व्याकुल पशु पक्षी नर नारी। वृक्षों को हमने कटवाया, हटी शीश से शीतल छाया। आओ सब मिल वृक्ष लगाएं, फिर से लौटे घनी घटाएं। विपुल अन्न का हो उत्पादन, विपदा का हो सके निवारण। पानी जीवन का आधार, कर लो पर्यावरण सुधार। इसमें आचार्य भगवत दुबे जी कहते हैं कि ऐ मनुष्य, वृक्ष को काट कर हमने क्या कर ली है, नादानी कर ली है। यानी वृक्ष को हमने काट कर बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर ली है। सूख गया धरती का पानी, सूखे नदी कुएं तालाब, हुआ वातावरण पूरा खराब। यानी धरती का पानी, यानी हमारा लैंड में जो वाटर सेव है वो सूख गया है, ड्राई हो गया है। सूखे नदी कुएं तालाब, और नदी और कुएं तालाब, रिवर, पौंड सारे क्या हो गए, वेल, ये सूख गए हैं। हुए वातावरण पूरा खराब, और वातावरण हमारा क्या हो गया, खराब हो गया है। वर्षा कम है, गर्मी भारी, व्याकुल पशु पक्षी नर नारी। यानी जिसके कारण पेड़ कट चुके हैं उसके कारण क्या हो रही है, वर्षा कम हो रही है और गर्मी भारी हो रही है, जिसके कारण पशु पक्षी और नर नारी यानी मनुष्य सब बेचैन है, व्याकुल है। वृक्षों को हमने कटवाया, हटी शीश से शीतल छाया। कि हम लोग मिलकर ही वृक्ष को कटवाया यानी काटे, जिसके कारण क्या हो गया, हमारे शीश यानी हमारे सर के ऊपर यानी मस्तक यानी सिर के ऊपर की जो छाया है वो हट गई है। आओ हम सब मिल वृक्ष लगाएं, फिर से लौटे घनी घटाएं। आओ हम सब यानी सभी लोग मिलकर वृक्ष को लगाएं, जिससे क्या होगा कि हमारे ऊपर फिर से छाया बरकरार रहे। विपुल अन्न का हो भंडार यानी उत्पादन, विपदा का हो सके निवारण। यानी विपुल यानी मुश्किल कठिनाइयाँ, अन्न का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो, और विपदा का हो निवारण यानी जो हमारा संकट आया है उसका हम लोग निवारण यानी हल कर सकें। पानी जीवन का आधार, कर लो पर्यावरण सुधार। और पानी हमारे जीवन का क्या है, आधार है, इसलिए अपने पर्यावरण को सुधार कर लो। यह हमारे कवि आचार्य भगवत दुबे ने कहा है कि कर लो पर्यावरण सुधार। तो इस कविता का सार यानी इस कविता का मीनिंग कुछ इस प्रकार से है। इस कविता में पर्यावरण की सुरक्षा की ओर से संकेत किया है। हम अपनी स्वार्थ सिद्धि के कारण पेड़ पौधे को काट रहे हैं, जिससे हमारी धरती का वातावरण प्रभावित हो रहा है। पानी के अभाव के कारण सब सूख रहा है, पशु पक्षी नर नारी सब बेहाल हो रहे हैं। वृक्षों को शीतल छाया खत्म हो चुकी है। वृक्षों की कमी से बरसात
नहीं हो रही है। कभी सावधान करते हुए कहते हैं कि हमने पर्यावरण का नाश कर दिया है, हमें ही इसे ठीक करना चाहिए। अब हमें खूब पेड़ लगाने होंगे जिससे घनी छाया लौट सके और काली घटाएं आ सके। इस प्रकार उन्होंने समझाते हुए मनुष्य को कहा है। आइए देखते हैं कुछ श्रुतिलेख। वृक्ष, नादानी, धरती, पानी, व्याकुल, पक्षी, घटाएं, विपुल, अन्न, उत्पादन, निवारण, पर्यावरण। नए शब्द इस पाठ में क्या क्या नए शब्द हैं? नादानी बेवकूफ़ी, हटी दूर हो गई, व्याकुल बेचैन, शीश मस्तक सिर, शीतल ठंडी, विपुल बहुत आभार, विपदा मुसीबत कठिनाई, निवारण हल। तो इस प्रकार आप श्रुतलेख और नए शब्द अपनी नोटबुक में लिखिए और उसको याद करिए। अभ्यास कार्य। मौखिक प्रश्न देखिए क्या कहता है हमारा, हमने कौन सी नादानी की है? तो हमारा उत्तर होगा हमने वृक्षों को काटने की नादानी की है। ख प्रश्न, हमारी नादानी से हमें क्या नुकसान हुआ है? हमारा उत्तर होगा हमारी नादानी से हम यह नुकसान हुआ है कि धरती का पानी सूख गया है जिससे पशु पक्षी नर नारी सभी व्याकुल हो रहे हैं। लिखित प्रश्न देखिए। क, वर्षा कम क्यों हुई? हमारा उत्तर होगा धरती का पानी वाष्प बनकर ऊपर जाता है जो बादल बनकर वर्षा के रूप में बरस जाता है। धरती पर पानी कम रहने पर बादल भी कम बने, इस कारण वर्षा भी कम हुई। अगला प्रश्न, पशु पक्षी व्याकुल क्यों हुए? हमारा उत्तर होगा पशु पक्षी इसलिए व्याकुल हुए क्योंकि धरती का पानी सूख जाने से नदी, कुएं, तालाब आदि सब सूख गए। सारा वातावरण खराब हो गया। इसके कारण यानी साथ ही भारी वर्षा होने से बहुत पशु पक्षी यानी भारी गर्मी पड़ने से पशु पक्षी व्याकुल हो गए हैं। ग प्रश्न, अपनी गलती को सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारा उत्तर होगा अपनी गलती को सुधारने के लिए हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए जिनसे सबको शीतल छाया मिले, अन्न का भंडार भर सके और पर्यावरण का सुधार हो सके। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कविता की पंक्तियां पूरा कीजिए। यहाँ सूखे डैश डैश, तो सूखे नदी, कुएं, तालाब, हुए वातावरण पूरा खराब। ख, वृक्षों को डैश डैश, वृक्षों को हमने कटवाया, हटी शीश से शीतल छाया। तो इस तरह आप अपने टेक्स्ट बुक को कंप्लीट कीजिए। ग प्रश्न है, पानी जीवन का डैश डैश, पानी जीवन का आधार, कर लो पर्यावरण सुधार। घ, विपुल अन्न का हो उत्पादन, विपदा का हो सके निवारण। भाषा की बात यानी ग्रामर पार्ट पढ़िए, समझिए, एक शब्द स्वयं लिखिए। पुल्लिंग, पुल्लिंग लिंग किसे कहते हैं? जिस शब्द से स्त्री और पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में पुरुष, स्त्रीलिंग में स्त्री। पुरुष नर भालू पुरुष है, मादा भालू स्त्रीलिंग है। नर चीता पुल्लिंग है, मादा चीता स्त्रीलिंग है। नर गिलहरी पुल्लिंग है, मादा गिलहरी स्त्रीलिंग है। नर भेड़िया पुल्लिंग है, मादा भेड़िया स्त्रीलिंग है। नर मच्छर पुल्लिंग है, मादा मच्छर स्त्रीलिंग है। नर कोयल पुल्लिंग है, मादा कोयल स्त्रीलिंग है। नर छिपकली पुल्लिंग है, मादा छिपकली स्त्रीलिंग है। नर लंगूर पुल्लिंग है, मादा लंगूर स्त्रीलिंग है। ख, वचन। वचन यानी जिस शब्द से एक और या बहुत होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। सड़क एक वचन है सिंगुलर, सड़कें बहुवचन यानी प्लूरल। कार एक वचन,
कारे बहुवचन, सांस एक वचन, सांसी बहुवचन, लहर एक वचन, लहरें बहुवचन, मेज एक वचन, मेजे बहुवचन, बात एक वचन, बातें एक वचन, बहुवचन सॉरी, रात एक वचन, रातें बहुवचन, दीवार एक वचन, दीवारें बहुवचन। विलोम शब्द यानी अपोजिट वर्ड, जिस शब्द से उल्टा होने का पता चले उसे अपोजिट वर्ड यानी उल्टा, शब्द का उल्टा। काटना, बोना, शीतल, उष्ण, सूखे, गीले, धरती, आकाश, नादानी, होशियारी, खराब, ठीक। आइए देखते हैं ग्रामर पार्ट, पढ़िए और समझिए। यानी काल, काल यानी टेंस, टेंस किसे कहते हैं? जिससे तीनों काल का पता चले उसे टेंस कहते हैं, यानी काल कहते हैं। यानी प्रेजेंट यानी वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य, यानी जिससे समय का पता चले उसे काल कहते हैं। काल कितने प्रकार के होते हैं? काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल जी किसे कहते हैं? जो काम हो चुका है यानी पास्ट में हुआ है उसे भूतकाल कहते हैं, यानी बीत चुका है। जैसे सीता रोटी खा चुकी है, यह हमारा भूतकाल है। वर्तमान काल, जो काम हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं, यानी प्रेजेंट काल, प्रेजेंट काल को वर्तमान काल कहते हैं। और भविष्यत काल किसे कहते हैं? जो काम आने वाले समय में होगा उसे भविष्यत यानी फ्यूचर को भविष्यत काल कहते हैं। आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से यहाँ समझते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया का काल पहचानिए और लिखिए। वृक्ष कट गए हैं, भूतकाल यानी पास्ट में हुआ है। सूख गया पानी, भूतकाल यानी पास्ट में हुआ है। व्याकुल हुए पशु पक्षी, भूतकाल यानी पास्ट में हुआ है। विपुल अन्न का होगा उत्पादन, भविष्यत काल यानी फ्यूचर काल, यानी होने वाला, आने वाला। करेंगे पर्यावरण सुधार यानी भविष्यत काल, यानी ये भी फ्यूचर। तो इस तरह आप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की पहचान कर सकते हैं। थर्ड, नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और उनके लिए पर्यायवाची शब्द चुनकर लिखिए। पर्यायवाची यानी एक व्यक्ति के कई नाम। तो यहाँ पर कुछ दिया हुआ है और पिक्चर दिया हुआ है, पिक्चर को देखकर यहाँ पे फिल करना है। तो ये पिक्चर पेड़ का है, तो वृक्ष को ऑलरेडी दिया है और पेड़ इसमें से चूज करके हमने लिख दिया है। ये क्या है? चिड़िया, चिड़िया का पिक्चर देखेंगे, पक्षी और विहग, विहग भी पक्षी होता है, यानी चिड़िया, पक्षी, विहग। ये क्या है? तालाब, तालाब, तालाब दिया है सरोवर, तो ये हमारा दो हो जाएगा। ये क्या है? वर्षा, वर्षा यानी वर्षा और बरसात, बरसात दिया हुआ है। तो इस तरह हम लोग यहाँ से चूज करके लिखेंगे। इस तरह आप अपने टेक्स्ट बुक को कंप्लीट कीजिए। यहाँ पे देखिए, इन शब्दों को उनके अर्थ से रेखा खींचकर मिलाइए, यानी मैच द फॉलोइंग है। शीतल, ठंडी। विपुल, बहुत। विपक्ष, मुसीबत। निवारण, हल। शीश, सिर। व्याकुल, बेचैन। नादानी, बेवकूफ़ी। वृक्ष, पेड़। तो इस तरह आप अपने किताब को पूरा करिए। यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दिया हुआ है। आप जहाँ रहते हैं वहाँ कहाँ कहाँ गंदगी और क्यों, उसकी जानकारी प्राप्त कीजिए और 5 वाक्यों में लिखकर कक्षा में सुनाइए। यह चर्चा भी कीजिए कि गंदगी को किस तरह दूर किया जा सके। यानी एक टॉपिक है सफाई, जिसमें जहाँ जहाँ गंदगी है उस पर 5 सेंटेंस को रेडी करके अपने कक्षा में चर्चा कीजिए अपने टीचर और फ्रेंड के साथ। दूसरा प्रश्न है, आप अपने विद्यालय, घर, कक्ष को किस प्रकार साफ सुथरा करते हैं? इसे भी आप अपने कक्षा में बताइए। कुछ एक्टिविटी है बच्चों यहाँ पे। पर्यावरण संबंधी कोई 2 समाचार पत्रों से ढूंढकर चिपकाइए, यानी किस तरह आप पर्यावरण को सुधार कर सकते हैं, पर्यावरण की सुधार कर सकते हैं, उसको यहाँ पे आपको आपके न्यूज़पेपर से कट करके और यहाँ पे पिक्चर को पेस्ट करना है। या तो जल प्रदूषण उसको कैसे आप क्लीन कर सकते हैं, या वायु प्रदूषण उसको आप कैसे क्लीन कर सकते हैं, या ध्वनि प्रदूषण उसको आप कैसे कर सकते हैं। ये इस तरह के पिक्चर को आपको कट करके यहाँ पे पेस्ट करना है। दूसरा प्रश्न देखिए,
अपने घर के आसपास लगने वाले किन्हीं 5 पेड़ों के चित्र चार्ट पेपर पर चिपकाकर उनके बारे में 2-2 वाक्य लिखिए। बच्चों, अपने हिंदी की नोट पुस्तिका है जिसमें आप लोग लिखते हैं, उसमें 5 प्रकार के पेड़ के पिक्चर को कट करके पेस्ट करना है और पेस्ट करके एक एक पिक्चर पे 2-2 लाइन लिखकर अपने शिक्षिका को दिखाइए। यहाँ पे मैंने अभ्यास कार्य यानी प्रश्न उत्तर दे दिया है। मौखिक के 2 प्रश्न हैं, यहाँ पे इसका 2 उत्तर है। यहाँ पे लिखित है, लिखित के 3 प्रश्न हैं, यहाँ पे लिखित के 3 उत्तर है। देखिए यहाँ पे मैंने दे दिया है। इस तरह आप अपने नोट्स को भी कंप्लीट कीजिए, टेक्स्ट बुक को कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो आज का हमारा प्रश्न क्या है कि हमने कौन सी नादानी की है। आज का हमारा हिंदी का प्रश्न है कि हमने कौन सी नादानी की है। ये आपका होमवर्क है। आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखकर और मुझे बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। तो मुझे अगर आपका उत्तर सही होगा तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। फिर अगले लेसन में हम लोग मिलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें।